ट्रांसफर ऑफ जो है डिफरेंट जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट से कम देखने को मिली हैं। कहा जाता है कि आईनी शिक मौजूद है, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं, किस निगाह से देखते हैं आप? जी थैंक यू भट्ट साहब। ये आइन का आर्टिकल 200 है जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस प्रेसिडेंट्स हैं कि सदर पाकिस्तान वो आफ्टर कंसल्टेशन विद दी कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स, ठीक, 3 लोगों के साथ कंसल्टेशन का वर्ड यूज हुआ है। और कंसल्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे डेलिब्रेट ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। ये सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉल नहीं होनी चाहिए कि जी हाँ जी बस वो हेलो आपका क्या हाल है, अच्छा इसमें ट्रांसफर कर लें, ठीक है जी ठीक। मीनिंगफुल कंसल्टेशन, इस पे बेशुमार जजमेंट्स भी हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब है कि आप उनकी वजूहात पे डिस्कस करें या किस वजह से वहां पे ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है, उसके बगैर चारा नहीं है, क्या है, क्यों जरूरत है वहां पे ट्रांसफर किए जाने की। ये नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ख्वाब आता है कि जी वहां पे जजेस की तादाद कम है तो लिहाजा बकिया हाई कोर्ट से उठा के वहां पे लेके आ जाया जाए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए 1/2/2025 को ये उन्होंने वजारत कानून के एक नोटिफिकेशन के तहत सदर जरदारी साहब ने आइन के आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 के तहत सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब को सिंध हाई कोर्ट से और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ट्रांसफर करके वहां पे तैनात कर। देखिए इकबाल साहब एक चीज मेरी बता दीजिएगा, नाज़रीन भी सिर्फ सोच रहे होंगे, ये रीजन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाजमी है उसको पूछना चाहिए, करना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि इसके जो है वो नहीं हुए? जी मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तमाम किसी भी चीफ जस्टिस की सदर पाकिस्तान से। ठीक, अगर आपने कहीं देखी है, सुनी है, कहीं पढ़ी है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई हो, कोई कंसल्टेशन टेलीफोनिकली भी हुई हो, तो मेरे इल्म में एटलीस्ट इस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं है। जो कि इसी बात पे जो लेटर लिखा गया था उसमें भी ये ग्राउंड ली गई थी कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई इस। लेकिन इकबाल साहब क्या ये मैंडेटरी है, शेल का लफ्ज इस्तेमाल जी बिल्कुल या डिस्कशन है? ट्रांसफर जो है उसके लिए मे का है, लेकिन आगे जो आफ्टर कंसल्टेशन विद है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है, उसके बगैर नहीं है। शेल का पॉइंट आ गया, मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। बट सिर्फ मुझे एक ऐड कर लेने दें। अच्छा, और इसके जो मैंने वो जो उनकी ट्रांसफर का लेटर पढ़ा है उसमें कहीं पे कोई एक सिंगल रीजनिंग भी नहीं है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यही शुरू करेंगे, इकबाल साहब का पॉइंट दोबारा लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से छोड़ा था। इकबाल साहब आप कुछ फरमा रहे थे, आप उस पॉइंट को क्लियर करें फिर मैं आगे चलता हूं। जी व्हाट्सएप मैं अर्ज कर रहा था कि ये आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 1 के तहत सदर पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और या जिन 2 हाई कोर्ट के जिससे ट्रांसफ़र होना है और जहाँ पे ट्रांसफ़र होना है उन चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन के बाद वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है कंसल्टेशन का, तो यहाँ पे कंसल्टेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने इसको इंटरप्रेट किया है इस वर्ड को, तो वो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे सिर्फ मियर कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आएँ बैठें चाय शाय पिएँ और चले जाएं जी, और लाइटर मोड में आप गुफ्तगू करें, और बल्कि इसका मतलब ये है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक, जो कि इस केस में कहीं पे नजर नहीं आती, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक कहीं भी सदर पाकिस्तान की इन तमाम चीफ जस्टिस के साथ इस मामले पे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। बिल्कुल। दूसरा उसके लिए इवन अगर 2 के वहां पे नहीं लिखा कि उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए वहां पे ट्रांसफर करने की, लेकिन फिर भी इसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की। ठीक, ये सिर्फ मियर आपकी डिजायर पे नहीं हो सकता कि जी मेरा चूंकि इख्तियार है लिहाजा मैंने इस्तेमाल कर लिया, नहीं ऐसा नहीं। एक बात से पॉइंट आ गया, मियर डिजायर पे नहीं होना चाहिए। एक मिनट और जी, ये एक्चुअली इसके पीछे वजह क्या है? इसकी वजह जो हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली
پیچھے جو ایک ایجنڈا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو آگے نہیں آنے دینا، اس کے کیسز کو ہم نے نہیں لگنے دینا، اس کا فیصلے ان کے خلاف یا اپنے جو ہم نے کارنامے سر انجام دیے ہیں ان پہ ہم نے اپنے خلاف فیصلے نہیں آنے دینے، کورٹ کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنی مرضی کے ججز بٹھانے ہیں، اور تاکہ اور اسپیشلی جو چیف جسٹس ہے کسی بھی ہائی کورٹ کا، وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون سا یہ کیس تھوڑا کہاں پہ سا لگائے۔ پولیٹیکل سائیڈ پہ آگے میں واپس آتا یہ اپنی جگہ میں ہے، واپس آتا ہوں لیکن جی دیکھیں نا یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری Independence کا of میٹر ہے، judiciary کی بات ہے، جو point کہ آ- پچھلے 2 point سال آ- سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے، نہ صرف ہمارے آئین کو بلکہ یہ ہماری جوڈیشری کو بھی آئین روندا جا رہا ہے۔